आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ एक ऐसे अमल को शेयर कर रहा हूँ जो करने में तो इंतहाई आसान है, लेकिन इनके फ़ायदे बेशुमार हैं। बेशुमार लोग इस अमल से फ़ायदा उठा चुके हैं और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लेके आ चुके हैं। चंद फ़ायदों का तज़किरा मैं करूँगा और फिर ये आसान तरीन अमल आप कैसे करेंगे उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ऐसी हो रही है जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, कारोबारी तरक्की नहीं मिल रही है, या अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी जॉब बेहतर से बेहतर हो जाए, आपकी सैलरी बढ़ जाए या आपको कोई और बेहतर जॉब मिल जाए और आप कोशिश कर रहे हैं कि आप फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग हों, आपकी आमदनी बढ़े, या फिर अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, घर वालों की आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रहती है, आपस में जहन मिलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा घर का माहौल ख़राब हो रहा है, या आपके बच्चे नाफरमान हो रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे फर्माबरदार बन जाएं, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो, शौहर और बीवी के दरमियान में अगर ताल्लुकात अच्छे ना हों तो घर का माहौल भी ख़राब हो जाता है। आप ये चाहते हैं कि आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, घर में सुकून आ जाए, घर में आराम आ जाए, घर में रौनक आ जाए, घर में मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा हो जाए। तो आज जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ, इसको करने की बरकत से आप देखेंगे कि आपस में मोहब्बत भी पैदा होगी, इत्तेफाक भी पैदा होगा। और बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि कुछ लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि हम घर में हंसी खुशी रहें। तो बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि कुछ लोग कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसकी वजह से दिलों में बुराई आना शुरू हो जाती है। लोगों के जहनों में कोई ऐसी बात डाल देते हैं या पैदा कर देते हैं जिसकी वजह से दो लोगों के दरमियान में नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो जाती है। और जब घर में अंडरस्टैंडिंग ख़राब होती है तो फिर घर की रौनक ख़त्म होना शुरू हो जाती है, घर का सुकून तबाह होने लगता है। तो इस अमल को करने की बरकत से घर में मोहब्बत और इत्तेफाक भी पैदा होगी और आपस में एक दूसरे के साथ जहन भी मिलना शुरू होगा। बहुत सारे लोग हैं जो अपने रिश्ते की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या तो शादी नहीं होती है या तो रिश्ते नहीं आते हैं, अगर रिश्ते आ जाएं तो बातचीत तय नहीं होती है, या अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं, या फिर मैरिज के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, शादी में रुकावटें पैदा हो रही हैं, या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके साथ अगर हो रही हो तो इस अमल को लाजमी करिएगा। बेशुमार लोगों ने किया है और उनकी मैरिज प्रॉब्लम हल हुई है, बेहतर रिश्ते भी आए हैं, अच्छे रिश्ते भी आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो हंसी खुशी ज़िंदगी को भी गुजार रहे हैं। ये इस अमल की बरकत है। या आपका कोई गोल है, आप गोल अचीव करना चाह रहे हैं, या आप किसी भी तरह का कोई काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, चाहे आपकी शॉप है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, या फिर आप ऑनलाइन का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं और उसमें तरक्की चाहते हैं, और आप ये महसूस कर रहे हैं कि किसी भी वजह से प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, रास्ते हमवार नहीं हो रहे हैं बल्कि मुश्किलात बढ़ रही हैं, वो मुश्किलात भी दूर होंगी। ये एक आसान तरीन अमल है जो हर इंसान कर सकता है, और आप यकीन करें, आप जिस मकसद के लिए भी इस अमल को करेंगे आप ख़ुद देखेंगे उस मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। चाहे आपके दिल में कोई जायज़ ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है, आप चाहते हैं वो पूरी हो जाए, तो भी इस अमल को पढ़िएगा। अमल इंतहाई आसान है, दो तरीक़ों से बता रहा हूँ। अगर आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, मोहब्बत और इत्तेफाक के लिए अमल करना चाहते हैं, या आप ये देख रहे हैं कि कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, या आप ये महसूस कर रहे हैं कि बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, और आप ये चाहते हैं घर में मोहब्बत और इत्तेफाक हो, आपस में लोग एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की बात को सुनें, एक दूसरे की मामलात को समझें, एक दूसरे के एहसासात को समझें, मोहब्बत की फ़िज़ा कायम हो, तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा नमक लेना है और थोड़ी सी चीनी लेनी है, उसे अपने सामने रख लें। सबसे पहले 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा सूरे फलक, 3 मरतबा सूरे नास, 3 मरतबा सूरे इखलास पढ़ें, हाथों पे दम करें और पूरे जिस्म पर फैल लें। यह आपका बदनी हिसार हो गया। उसके बाद अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें और सिर्फ़ 40 मरतबा सूरे कौसर पढ़ें। 40 मरतबा सूरे कौसर पढ़ें और आलम तसव्वुर में भी दम करें, इसके साथ साथ पानी पर भी दम करें, यानी पानी की बोतल भी रख लें, चीनी और नमक पर भी दम करें। जब आप 40 मरतबा सूरे कौसर पढ़ लें तो उसके बाद अगर हो सके तो एक तस्बीह
या लतीफ़ों या वदूदों की भी पढ़ें, फिर उसके बाद आप दम करें तो आप देखेंगे और भी ज़्यादा ये अमल मौसर हो जाएगा, मुमकिन है। तो सूरह कौसर पढ़ें, फिर जो मैंने आपको बताया है पढ़ने का ये पढ़ें आप एक तस्बीह। उसके बाद फिर आलम तसव्वुर में दम कर दें और नमक और चीनी पर और पानी पर दम कर दें। एक चीज़ तो ये हो गई। अब आप नमक को नमक में मिला दें, चीनी को चीनी में मिला दें, पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी को पानी में मिलाकर, और अपने मकसद के लिए दुआ करें। कम से कम 21 डेज़, 40 डेज़ या 60 डेज़ तक इस अमल को जारी रखें। आप देखेंगे कि बहुत जल्द मामलात आप जैसा चाह रहे हैं ना वैसे होना शुरू हो जाएंगे। वो लोग बिज़नेस करते हैं, काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, इसमें तरक्की चाहते हैं और ये चाहते हैं उनकी आमदनी में इजाफ़ा हो, बिज़नेस के मौके उनके बढ़ जाएं। उन्होंने ये करना है कि अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़नी है और इसके साथ साथ उन्होंने 40 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है, मगर उसके बाद एक तस्बीह या बासितो या फत्ताहो की पढ़नी है। 40 मरतबा सूरह कौसर, फिर एक तस्बीह या बासितो या फत्ताहो। ये पढ़ने के बाद ये ख़ुद पर दम करेंगे और उसके बाद अपने मकसद के लिए दुआ करेंगे। अमल की मुद्दत वही है 21 डेज़, 40 डेज़ या 60 डेज़। इसके अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे मामलात आपके बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। जो लोग भी अपने काम के हवाले से पढ़ेंगे ना वो भी पहले बदनी हिसार करेंगे। अमल शुरू करने से पहले आप बदनी हिसार करेंगे, जो तरीका मैंने बताया है। उसके बाद फिर अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ेंगे और फिर जो आपको तरीक़ेकार बताया है आप उसे पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हस्ब तौफीक सदका दिएगा और सदका ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करिएगा। नमाज़ों की पाबंदी करें, दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार को कसरत से पढ़ें। जो अमल बताया है मैंने इससे फ़ायदा उठाएं, अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।